हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, कल रात की जो चैनल मैसेज मैंने दिया था, ये उसी का काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन है। कुछ कार्मिक्स जानबूझ के बहुत ही पेनफुल इंफॉर्मेशन चेसेस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक ऐसी बातें वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें जिससे आप अपने रनर को कभी माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। एंड ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, ये हमारी प्यार की परीक्षा कह सकते हो, और हमारे डिग्निटी की भी, ठीक है। इसलिए शायद डिवाइन ने पहले ही हमें डिटैच्ड मोड में डाल दिया है। एंड हमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन लोगों के स्टूपिडिटी और टॉक्सिसिटी से। एंड कार्मिक्स जानबूझ के आउट ऑफ जेलेसी वो ऐसे पागलपंती कर रहे हैं ताकि चेसर्स को फ़र्क पड़े, ठीक है। वो खुद एक बहुत ही टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रही है एंड वो अपने लेवल तक आपको गिराने की कोशिश करेगी, ठीक है। एंड करेगी ऐसा। सो दिस इज़ अ फेमिनिन डूइंग दिस जानबूझ के। प्रॉब्ली वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश करेंगे या फिर कोई ऐसा न्यूज़ वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका दिल पूरी तरीके से टूट जाए एंड आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन को कभी भी एक्सेप्ट ना करो, कभी नहीं करोगे। एंड उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। वो पागलपंती वाला जो एक थॉट नहीं है, अगर मेरे नहीं हो सकते किसी के होने के लायक नहीं छोड़ेंगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी में ये कार्मिक्स इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ वेरी, मैं क्या कहूँ, बहुत ही वाहियात किस्म का सिचुएशन है। क्या हमारे प्यार की परीक्षा है, हमारी धैर्य की परीक्षा है, हमारे क्षमा करने की क्षमता पर ये सवाल उठ रहा है, या सिंपली अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, हमारे जो रनर्स हैं उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा यहाँ पे। वो ऑफ कोर्स रियलाइज़ करें कि वो एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उनके ये सारे कारनामों की वजह से आपको तो हर्ट हो ही रहा है, ठीक है। और वो आपको तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि अगर उन लोगों ने ये सब नहीं चुना होता तो ये सब कभी नहीं होता। फैक्ट बात, ठीक है। बट एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सो आई वाज टोल्ड कि ये ऐसे ही होना था। इट्स लाइक ये कार्मिक्स हर प्रकार की कोशिश करेंगे ताकि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए, ये प्यार ख़त्म हो जाए, ऑल ऑफ इट। बट देन सब कुछ होने के बाद भी ये प्यार ख़त्म होने वाला है नहीं, ठीक है। ये एक पॉइंट है। बट देन फैक्ट ये भी है कि हमारे रनर्स को अपने पावर में आना होगा। हमें तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जिससे कार्मिक्स और भी ज़्यादा तिलमिला रहे हैं, लाइक दे आर गोइंग आउट ऑफ क्रेजी कि क्यों इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ पर जली जा रही हूँ, मरी जा रही हूँ, इनसिक्योरिटी में डूबे जा रही हूँ, इसे क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्यों मैं इन दोनों को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती। नाउ यहाँ पे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स है जो अपने फेमिनिन्स की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये कार्मिक्स चाहते हैं कि कुछ ऐसा बड़ा घटना घट जाए जिसके बाद आप खुद ही अपने अदर हाफ को रिजेक्ट कर दो। नाउ मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अगर वापस लौट के आते एकदम से उन्हें सीने से लगा दो, बिकॉज दैट विल बी स्टूपिडिटी और अपने साथ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी तक माफ़ी नहीं मिला है। आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा कि अब वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, वो फिर से अपने पुराने नॉनसेंस में नहीं लौटेंगे। उन्हें आपका भरोसा जीतना है तो लिटरली आप लोगों को स्टार्टिंग से स्टार्ट ऑफ करना होगा।
ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप लोगों ने ड्रॉप किया था, सेपरेशन शुरू हुई थी, वहीं से पिकअप होगा। नहीं, आप लोगों को एक नई शुरुआत करनी होगी, मतलब एक दूसरे को दोबारा से जानने से स्टार्ट करना होगा, हाय हेलो से, लेट्स गेट टू नो ईच अदर, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा। और वो अपने साथ अपने इस कार्मिक को चिपका कर लेकर के नहीं आ सकते, उन्हें उसे वहीं पर वो कार्मिक साइकिल रैप अप करके वहीं पर ही रफा दफा करके आना होगा। दे कैन नॉट ब्रिंग दैट इनटू आवर एनर्जी। डिवाइन इसी को अलाउ नहीं कर रहे। हमने अपने कार्मिक साइकिल्स को लेकर के हम उनके दर तक नहीं गए थे, राइट। हमने अपने सारे कार्मिक साइकिल्स को क्लोज डाउन किया है, अपने सारे जो वंश चक्र के इश्यूज से हमने अपने आप को हील करा है, ताकि हमारे ट्विन कनेक्शन में वो और प्रोजेक्शंस ना हो, राइट। तो अब उनकी बारी है ये सारी चीज़ें करने की। एंड ऑनेस्टली ज़्यादातर रनर्स यहाँ पर बहुत इमोशनली एंड स्पिरिचुअली लेज़ी रहे हैं और वो अपने कर्मों का ही सब भुगत रहे। वी जस्ट कांट डू एनीथिंग। मैं बस एक अपडेट देना चाहती थी कि अगर कोई ऐसी सैड इंफॉर्मेशन आप तक आता है तो प्लीज़ उसे दिल से मत लगाइएगा, ठीक है। एंड डोंट गेट इमोशनल। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर्ट नहीं हो सकते, बट अपनी एनर्जी ड्रॉप होने मत दीजिएगा। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क। यही बात मैं कल भी बोल रही थी, फोकस ऑन योर सेल्फ, उन पर फोकस मत करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी अगर ड्रॉप होती है, आपका मैनिफेस्टेशन डाउन हो जाएगा एंड यू डोंट डिजर्व दैट। इतनी मेहनत करने के बाद आप ये सब कुछ खो नहीं सकते हो, आपको इसे प्रोटेक्ट करना होगा, है ना। जिसका जो जिम्मेदारी है उसे वो कंप्लीट करना है। रनर्स को अपने हिस्से का करके ही आप तक लेवल अप करना होगा। आप उन्हें हेल्प नहीं कर सकते, डिवाइन आपको हेल्प करने नहीं देंगे, टू बी ऑनेस्ट, डिवाइन नहीं करने देंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हेल्प करते हो तो रनर्स यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएंगे। जिस तरीके से हम एक्चुअली हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन दिव्यता को अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन में देखना चाहते हैं, अपने पावर में देखना चाहते हैं, वो हम नहीं देख पाएंगे अगर यहाँ पर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या फिर किसी तरह वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, या फिर से वही कोडिपेंडेंसी वाला सिचुएशन क्रिएट होता है अगर आप उनकी हेल्प करते हो। तो मैं बार बार करके कह रही हूँ, लेट देम वर्क इट आउट। वो आपके ट्विन है, ठीक है, वो किसी एंगल से कमज़ोर नहीं है। अगर उन्हें लगता है वो कमज़ोर है तो वो उनकी विक्टिम मेंटालिटी है, जिससे उन्हें अपने आप को रिकवर करना होगा। ये सब उनके टॉक्सिसिटी है, उनके कमज़ोर सोच, अब उनके मानसिकता का प्रॉब्लम है, उन्हें उससे रिकवर करना होगा। और जब तक वो खुद कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें कोई और हेल्प नहीं कर सकता, कोई दवाई उन पर काम नहीं करेगी। अंडरस्टैंड दैट। वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, आप ही की तरह वो ट्विन है, ठीक है। फ्री विल का ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन होता है, सबके क्षेत्र में होता है, और हमारे यहाँ पर तो होता ही होता है। डिवाइन फ्री विल के अगेंस्ट नहीं जाते, तो उन्हें वो जब तक खुद अपने आप को सेल्फ लव के लिए नहीं चुनते हैं, सेइंग कि नो आई डू नॉट डिज़र्व दिस सिचुएशन, ये टॉक्सिक है, मैं इससे बेहतर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना है, अपने लिए लड़ना है, जब तक वो डिसीजन नहीं लेते वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। एंड विश्वास रखो, जो अपनी मदद करते हैं ना, डिवाइन खुद ब खुद उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट डिवाइन इंतज़ार ही करे कि कब वो डिसीजन ले और वो उनकी हेल्प करे। जैसे हमें हेल्प मिला था, उन्हें भी हेल्प मिलेगा। इनफैक्ट उन्हें कांस्टेंट गाइडेंस भी मिल रहा है। उन्हें अपने ऊपर, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे भरोसा करना सीखना होगा। वो हमेशा से बहुत ही 3D रहे हैं, हर चीज़ दिमाग से चलाते आए हैं, एंड उनका दिमाग हमेशा से करप्टेड रहा है।
उन्हें अपने हार्ट स्पेस में जाना है ताकि वो डिवाइन के साथ अनाहता से कनेक्ट कर सके, अपने स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ सुन सके, अपने खुद के हायर सेल्फ, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड आप लोग बिल्कुल भी उनके सिचुएशंस को पर्सनली मत लेना, इनफैक्ट ध्यान ही मत दो, ठीक है। कुछ कार्मिक्स, ये कॉपी कैट्स, ये चूतिया लोग नॉन स्टॉप आप पे नज़र रखेंगे, आपके एनर्जी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आपके जैसे बाल, आपके जैसे कपड़े, आपके जैसे ये वो सब कॉपी करेंगे, आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, वो आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले किया है, ठीक है। या फिर वो रियल है और आप फेक हो। देखो, आपको किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो रियल है वो रियल है, उसे किसी भी चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने ऊपर बिल्कुल भी इस बात का प्रेशर मत लीजिएगा कि आपको अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत है, या अपने ट्विन के नज़रों में आपको शो करने की ज़रूरत है कि आप रियल हो और वो अनरियल है। यू डोंट हैव टू। इनफैक्ट ये कार्मिक्स ने खुद ही अपने पैरों पर ज़बरदस्त तरीके से कुल्हाड़ी ऑलरेडी वो मार चुके हैं, क्योंकि हमारे रनर्स हमसे दूर भागे थे, क्योंकि ये कनेक्शन की इंटेंसिटी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वो डिनाइल में थे। उन्हें वैसे भी हम हर जगह दिख रहे थे, जैसे हमें वो दिख रहे थे, वो भी हर जगह सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे थे, हर चीज़ हो रहा था। प्लस ये कार्मिक्स इडियट की तरह हमें जब वो कॉपी करने लगे, तो लिटरली हमारे रनर्स को ऐसे एक इंसान के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ रहा है जो 24 घंटे उन्हें हमारी याद दिला रहा है, रियल डिवाइन फेमिनिन की याद दिला रहा है। और अब वो कहीं भाग भी नहीं सकते, उन्हें इसे फेस करना ही होगा। पहले उन्हें टीवी सीरियल एंड मूवीज़ और रास्ते पर चलते हुए इससे उससे हर जगह पे हम नज़र आ रहे थे। अब ये कार्मिक्स खुद हमारा कॉपी कैट बन के घर में वो बैठ गए। ये कार्मिक्स ना अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते, बट सबसे बड़े चूतिया यही है। उन्होंने एक्चुअली हमारा काम बहुत आसान कर दिया, और क्योंकि उन्होंने ये एनर्जी एम्बॉडी करा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये झूठ बोला है, ये प्रिटेंस किया है ना, सिर्फ आपकी एनर्जी को कॉपी करने के चलते ही हमारे रनर्स और ज़्यादा ट्रिगर होने लगे। वो अपने आप से ये सवाल